वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जर्नल एंट्री को कैसे पास किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ रूल्स भी देखा था। हम लोगों ने देखा था अकाउंट हेड के बारे में, अकाउंट हेड्स। तो अकाउंट हेड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा था आपका इंग्लिश अप्रोच। वैसे ही दूसरा एक हेड था जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट हेड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक होगी आपका पर्सनल अकाउंट, उसके बाद होगी आपका रियल अकाउंट और उसके बाद होगी आपका नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन सब कैटेगरी था, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और आपका दूसरा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब हो गया बिजनेस का जितना सारा प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। और आपका नॉमिनल का मतलब है, नॉमिनल का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपेंसेस या लॉसेस था, और यहाँ पे था आपका गेन और इनकम और रेवेन्यू। इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी टाइम पे हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के बारे में भी डिस्कस किया था। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट हेड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है: एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड कैपिटल। सो मतलब इजी सा कोई ट्रांजेक्शन लेंगे और उस ट्रांजेक्शन के द्वारा कैसे उस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच के द्वारा कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हम लोगों का इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब हम लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम लोगों को क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग को जानना है। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं दिखाए तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए। एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर द वेरियस रूल्स रिलेटेड टू डेबिट एंड क्रेडिट अंडर इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो आज हम लोग डायरेक्टली इसके ऊपर बात करेंगे, जर्नल के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एंट्री लेंगे। तो पहला एंट्री हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि राम started business with cash rupees 50,000। तो एक छोटा सा एंट्री हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे बोला है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था विथ कैश रुपीज 50,000 से। तो देखिए, जब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना है। एक हो गया आपका व्हाट एंड हाउ। क्या स्टार्ट किया था? बिजनेस। किससे स्टार्ट किया था? पैसे से। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका राम, और राम ये बिजनेस स्टार्ट किया है और ये बिजनेस में 50,000 देके बिजनेस स्टार्ट किया है। हम लोग जितना भी एंट्रीज पर, जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग जर्नल बुक में जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग हमेशा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के तरफ से ही रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग बिजनेस का अकाउंटेंट होके ये सोच के रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम लोग प्रोप्राइटर का है। ठीक है, तो मालिक से हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग को ये मालूम है कि ओनर एंड द बिजनेस आर नॉट द सिमिलर थिंग। ठीक है, दे आर सेपरेट। ओनर और बिजनेस क्या है, दोनों सेपरेट एग्जिस्टेंस है। द ओनर नॉट बी लिव फॉर 100 ईयर्स, ओके, लेकिन बिजनेस 100 to 100 ईयर्स तक भी रहता है। इसलिए ओनर और बिजनेस सेम चीज नहीं है। तो हम लोग हमेशा बिजनेस के तरफ से ही जर्नल को करेंगे। ये बात आप लोग को जानना है। जितना भी आप लोग एंट्री करेंगे हमेशा बिजनेस के तरफ से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि राम ने, ये राम है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था 50,000 से। तो राम ने क्या स्टार्ट किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था। और बिजनेस किससे स्टार्ट किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से। अभी देखिए, अगर यही एंट्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो बिजनेस की तरफ से सोच के लिखते हैं कि बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस में किससे पैसा आया? राम से पैसा आया। राम से क्या आया था? बिजनेस में कैश आया था। तो दो एस्पेक्ट निकल के आया। पैसा आया, किससे आया? राम से आया। और राम से क्या आया? कैश आया। दो चीज हम लोग को यहाँ से मालूम पड़ गया। तो राम क्या है? राम एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, राम इज एन ह्यूमन बीइंग। तो राम ह्यूमन बीइंग होने से तो ये आपका
क्या आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट हो गया। और कैश मतलब, कैश का मतलब होता है एसेट, प्रॉपर्टी होता है, तो कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये एंट्री को ध्यान से देखना है। तो हम लोग को क्या क्या मिला, हम लोग को पैसा आया बिजनेस में, किससे आया, राम से आया, और राम से क्या आया था, कैश आया था। तो एक अकाउंट आपका निकल के आया राम, और एक अकाउंट निकल के आया आपका कैश। अभी राम हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और कैश हो गया आपका रियल अकाउंट। कैश मतलब प्रॉपर्टी। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, हम लोगों को मालूम है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट द गिवर। तो अगर बिजनेस में हम लोग देखें तो पर्सनल अकाउंट में राम बिजनेस को पैसा दिया, तो राम क्या हो गया, गिवर हो गया, तो राम हो जाएगा क्रेडिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट क्या होता है, व्हाट गोज आउट, गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आया कि आया, या कैश बिजनेस से गया। यहाँ पे देखेंगे कैश बिजनेस में आ रहा है, राम जब पैसा देगा बिजनेस में तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में कैश क्या हुआ, कामसिन हुआ है, पैसा आया है। तो जब पैसा आएगा तो कामसिन होने से डेबिट, तो एंट्री हो जाता है कैश, क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट हम लोग क्या लिख देंगे, डेबिट टू राम। अभी देखिए ये एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो ये एंट्री हम लोग का गलत एंट्री है। तो मैंने लिखा क्यों, आप लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए ये एंट्री मैंने लिखा। तो ये एंट्री हो गया गलत एंट्री, क्योंकि राम बिजनेस का ऑनर है। ठीक है, राम बिजनेस का क्या है, ऑनर है। तो बिजनेस का ऑनर का नाम कभी भी बिजनेस में एंट्री नहीं होगा। तो ऑनर का नाम कभी भी बिजनेस पे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो राम का नाम अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इफ वी कांट राइट द नेम ऑफ द ऑनर, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन राइट द अकाउंट वेयर द अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ऑनर। हम ऐसा एक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे जो अकाउंट क्या ऑनर को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, या ऑनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ द ऑनर, तो मालिक के नाम की यहाँ पे हम लोग क्या अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। तो हम लोग को क्या मालूम है कि कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस में जब मालिक पैसा देता है बिजनेस में तो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल किसको इंडिकेट कर रहा है, राम को इंडिकेट कर, रिप्रेजेंट कर रहा है राम को। तो हम लोग को मालूम है कि कोई भी अकाउंट अगर ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी ऑनर किसी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट का ही क्या होता है, सब कैटेगरी में आता है। तो पर्सनल अकाउंट में इस बार हम लोग देखेंगे कैपिटल रिसीव हुआ, गिवर हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंट में यहाँ पे कैपिटल क्या गिवर हुआ, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कि पैसा बिजनेस में आया, तो इसका मतलब राम ने पैसा दिया है, तो ग्रीवर हो गया। तो ग्रीवर होने से क्या होगा, क्रेडिट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग राम वी विल राइट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एंट्री करते हैं। तो देखिए जब हम लोग रियल अकाउंट लिखेंगे तो रूल रियल अकाउंट की यूज करेंगे, जब हम लोग पर्सनल अकाउंट लिखेंगे तो रूल हम लोग पर्सनल अकाउंट की यूज करेंगे। तो वैसे ही आपको जानना है कब कौन सा रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट एक सिंपल से एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम लोग परचेस रिलेटेड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिखा है क्या, ट्रांजेक्शन मेरा है परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इन कैश, 10,000 का सामान खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या खरीदा, सामान खरीदा, इसमें खरीदा, कैश में खरीदा। दो अकाउंट है यहाँ से आया, तो एक अकाउंट हो गया होगा आपका गुड्स होगा, और एक अकाउंट हेड होगा आपका कैश। अभी देखिए कि गुड्स जब सामान का बात होता है ना, और नेम ऑफ द पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तब हम लोग गुड्स के नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट को ओपन करेंगे। अगर सामान का नाम मेंशन है तो हम लोग वो नाम लिखेंगे, अगर नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। तो एक हो गया आपका परचेज अकाउंट, और दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। तो परचेस करने से ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, बिजनेस का खर्चा है। तो परचेस क्या होता है, बिजनेस का खर्चा, दैट मीन्स इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और कैश बिजनेस का क्या हो गया, कैश बिजनेस का एसेट है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो कैश बिजनेस का एसेट होने से ये बिजनेस के लिए कैश बिजनेस का एसेट है, इसका मतलब ये हो गया आपका रियल अकाउंट।
तो हम लोग को क्या मालूम है, बिजनेस अगर कोई भी सामान खरीदता है, बिजनेस अगर कोई भी सामान खरीदता है, बाहर से कोई भी सामान लेके आया, ठीक है, कोई भी सामान लेके आया, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है कि नहीं। अगर आप लोग घर में कोई सामान खरीदते हैं तो आप लोग का पैसा आता है या जाता है, तो पैसा ऑलवेज गोज आउट। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके लिए खर्चा है। तो इसलिए बिजनेस के लिए कोई भी सामान खरीदने से वो खर्चा है। और हम लोग को मालूम है कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग यहाँ पे हेडिंग होगा नॉमिनल अकाउंट। वैसे कैश बिजनेस का प्रॉपर्टी होता है, तो बिजनेस का संपत्ति होता है, तो कैश बिजनेस का एसेट, एसेट का मतलब होता है रियल अकाउंट। अभी हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को मालूम है कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है। और रियल अकाउंट में जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो रियल अकाउंट हम लोग को दो रूल सिखाता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में कम्स इन होता है, कम्स इन, और क्रेडिट में गोज आउट। तो इस बार आप लोग सोचिए कि हम लोग कोई भी सामान खरीदा तो इसमें पैसा हम लोग का बिजनेस में आया या बिजनेस से पैसा गया। तो बिजनेस से ऑब्वियसली पैसा जाएगा, यहाँ पे कि गोज आउट, पैसा निकल रहा है बिजनेस से, इसलिए हो गया आपका क्रेडिट। तो एंट्री हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि परचेस अकाउंट, डेबिट हमेशा ऊपर होता है, डेबिट थोड़ा सा आगे से थोड़ा जगह रख के टू, और क्रेडिट को हम लोग नीचे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये एक एंट्री आप लोगों का यहां से मालूम पड़ा। नेक्स्ट एंट्री होगा, सपोज नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग परचेज मशीनरी इन कैश। ठीक है, और एक एंट्री यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि परचेस मशीनरी इन कैश। तो बिजनेस ने एक मशीन खरीदा था। तो लास्ट जो एंट्री मैंने किया, लास्ट ट्रांजेक्शन में सामान का नाम मेंशन नहीं था, लेकिन इस एंट्री में सामान का नाम मेंशन है। तो यहाँ पे क्या खरीदा है, मशीन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या खरीदा है, मशीन खरीदा है। और किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। तो एक हो गया आपका कैश। तो मशीन बिजनेस का क्या है, बिजनेस के एक प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस के एक संपत्ति हो गया, क्योंकि एक मशीन खरीद के लाया, वो मशीन से बिजनेस अपना किया, कुछ काम करेगा, इसलिए तो मशीन खरीदा है। तो मशीन बिजनेस का प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी होने से इसका मतलब बिजनेस का एसेट है, और एसेट का मतलब ये रियल अकाउंट है। हम लोग को मालूम है कि एसेट मतलब रियल अकाउंट। और कैश, कैश बिजनेस का भी एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो ये भी रियल अकाउंट, इसका अकाउंट हेड भी आपका रियल अकाउंट। तो अभी देखिए हम लोग को रूल अप्लाई करना है। तो हम लोग को क्या मालूम है कि रियल अकाउंट में डेबिट होने से कम्स इन होगा, और क्रेडिट होने से गोज आउट होगा। तो देखिए ये मशीन जब मार्केट से, ये जो मार्केट है, ये मार्केट से मशीन खरीद के बिजनेस में ला रहा है। तो बिजनेस में मशीन किया, कम्स इन हो रहा है ना, बिजनेस से मशीन गोज आउट हो रहा है। तो ऑब्वियसली मशीन खरीदने से बिजनेस में मशीन आ रहा है, मतलब कम्स इन हो रहा है, तो कम्स इन होने से डेबिट। और जब हम लोग मशीन खरीदेंगे तो पैसा क्या करेंगे, बिजनेस से लेके मार्केट में जिससे खरीदे उसको पेमेंट करेंगे। तो पैसा बिजनेस से जा रहा है, इसका मतलब गोज आउट हो रहा है। गोज आउट होने से रियल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। तो हम लोग का क्या एंट्री बना है, तो मशीन हम डेबिट है, तो डेबिट को पहले लिखेंगे, तो डेबिट को लिखेंगे मशीनरी। अकाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट लिखेंगे, और टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एक एंट्री हो गया। नेक्स्ट और एक एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग लिखा कि परचेस कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम कंप्यूटर हब। ठीक है, एक एंट्री यहाँ पे लिखा है, एक ट्रांजेक्शन है, तो कंप्यूटर खरीदा था बिजनेस, किस में खरीदा था, तो यहाँ पे देखिए इस बार क्रेडिट में खरीदा था, बाकी में खरीदा है। तो बाकी में खरीदने से किससे खरीदना होता है, उसका नाम जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए नाम दिया हुआ है कंप्यूटर हब। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस सामान का नाम है, तो हम लोग परचेस खोलेंगे, अकाउंट खोलेंगे या कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान का नाम है, तो हम लोग एक अकाउंट खुला है कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरे कहाँ से खरीदा है, कैश में या क्रेडिट में, क्रेडिट में खरीदा है। तो कैश खरीदने से तो हम लोग यहाँ पे कैश लिख सकते हैं, क्रेडिट खरीदने से हम लोग यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिख सकते। हम लोग क्या लिखेंगे, किससे खरीदा है सामान, तो सामान कंप्यूटर हब से खरीदा है, तो एक एंट्री होगा कंप्यूटर हब।
ठीक है, तो एक एंट्री हो गया, एक अकाउंट हो गया आपका कंप्यूटर हब। अभी हम लोग को मालूम है कि कंप्यूटर बिजनेस का एसेट है, तो यहाँ पे हम लोग एसेट अकाउंट लिखेंगे। और कंप्यूटर हब, देखिए कंप्यूटर हब एक दुकान है, तो एक दुकान होने से वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि वो कोई आदमी ने वो दुकान खोला है, इट इज ओपन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और हम लोग को मालूम है कि आर्टिफिशियल पर्सन इज द सब हेडिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट का मतलब होता है रियल अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर वो किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब रियल अकाउंट लिखा है, तो ये रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, डेबिट और क्रेडिट। तो रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे रियल अकाउंट में हम लोग एक बार सोचते हैं कि कंप्यूटर खरीदा है, तो किसी से कंप्यूटर खरीद के बिजनेस में लाया, तो बिजनेस में कंप्यूटर आ रहा है या जा रहा है, तो बिजनेस में ऑब्वियसली कंप्यूटर आ रहा है, इसका मतलब बिजनेस में कंप्यूटर कामसिन हो रहा है, तो कामसिन होने से यहाँ पे हो जाएगा आपका डेबिट। और किससे खरीदा है, कंप्यूटर हब से, तो कंप्यूटर हब इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप लोग सोचिए, दुकान से जब हम लोग सामान, दुकान से जब हम लोग कंप्यूटर खरीदा था, तो दुकानदार वो या वो दुकान हम लोग का बिजनेस में कंप्यूटर दे रहा है या बिजनेस से कंप्यूटर ले रहा है। तो बिजनेस को कंप्यूटर वो दे रहा है, इसका मतलब वो ही इज द गिवर ऑफ द कंप्यूटर, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट में वो गिवर हो गया, तो गिवर होने से क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर हब हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो एंट्री होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर हब अकाउंट। तो ये देखिए एक बेसिक सा एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हम लोग इसको डिटेल्स में एक एंट्री सारा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंट्री यहाँ पे लेके हम लोग करेंगे। तो ये एंट्री आज लिखाने का कुछ कारण था। तो देखिए, आप जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन जर्नल करते हैं, जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसका कुछ प्रोसेस है, उसका एक प्रोसीड्यूर से हम लोग किया है। तो हम प्रोसेस को पहले डिस्कस करने से मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को एग्जांपल के तौर से समझा के फिर उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या है, प्रोसेस या प्रोसीड्यूर भी बोल सकते हैं या स्टेप्स भी बोल सकते हैं। तो पहले तो आप लोगों को क्या है कि कोई भी भाउचर से या सोर्स डॉक्यूमेंट से उस ट्रांजेक्शन को जानना है। सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग को क्या देगा, हम लोग को ट्रांजेक्शन देगा, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग बिजनेस का ट्रांजेक्शन को देखेंगे। तो पहला बात आता है कि ट्रांजेक्शन वो बिजनेस रिलेटेड है या नहीं। अगर बिजनेस रिलेटेड है तो ही जाके हम लोग उसको बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे देखिए आता है कि ट्रांजेक्शन होने से वो ट्रांजेक्शन क्या होगा, आपका क्वांटिटेटिव ट्रांजेक्शन, मतलब इट कैन बी एक्सप्रेस और इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है, कोई भी ऐसा मतलब आप लोगों का इवेंट हुआ है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसका मतलब उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो ट्रांजेक्शन मस्ट हैव द क्वांटिटेटिव वैल्यू, दैट मीन्स सम रुपीस और सम अमाउंट शुड बी अटैच्ड ऑन दैट ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ है बिजनेस में कि टू एम्प्लॉयज, दोनों एम्प्लॉय था और दोनों एम्प्लॉय के बीच में कुछ बात लेके मारपीट हो गया। तो ये वाला ये चीज हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, ये दोनों का फाइट से अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है कि बिजनेस का कोई कीमती सामान टूट गया है, तो वो जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो कीमती सामान में क्या था, मनी वैल्यू अटैच होकर रखा है, उसमें कुछ पैसा का बात आता है। तो जिस ट्रांजेक्शन में पैसा का बात होगा वही ट्रांजेक्शन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला बात होता है ट्रांजेक्शन। अभी देखिए दूसरा है, तो ट्रांजेक्शन होने से नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, उस ट्रांजेक्शन से हम लोग अकाउंट निकालेंगे, अकाउंट्स। तो हर ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 अकाउंट रहेगा। क्या रहेगा, मिनिमम 2 अकाउंट, 2 अकाउंट होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिनिमम 2 अकाउंट होगा। अभी दोनों अकाउंट जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उससे अकाउंट हेड निकालेंगे कि ये अकाउंट किस अकाउंट हेड के अंदर जाता है। जैसे कि हम लोगों ने कुछ मतलब थोड़े टाइम पहले हम लोग मशीन का बात किया था, हम लोगों ने कैश का बात किया था। तो हम लोग को मालूम है कि मशीन का मतलब होता है एसेट, एसेट होता है वो रियल अकाउंट, और कैश होता है एसेट, वो भी आपका रियल अकाउंट। तो हम लोग अकाउंट, इसको बोला जाता है अकाउंट। ये जो आप लोग मशीन और कैश देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अकाउंट। और ये अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में किस अकाउंट हेड के अंदर है वो हम लोग को निकालना है।
नेक्स्ट अकाउंट हेड निकालने के बाद वहां पे हम लोग क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। जब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे उसके बाद हम लोग डेबिट को पहले लिखेंगे, डेबिट विल कम टू द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट में हम लोग डेबिट लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्रेडिट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट ऐसे लिखा जाता है। अभी क्रेडिट लिखने का एक प्रोसेस है, क्रेडिट हमेशा टू से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, सपोज मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, हम लोगों ने लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट इज डिनोटेड बाय DR डेबिट। और हम लोग टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में हम लोग कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसे नहीं लिख के हम लोग टू से इंडिकेट करेंगे, टू कैश अकाउंट। समझ में आया? तो इस ये वाला चीज को हम लोग कैसे पढ़ना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो ये ऐसे नहीं लिख के, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस विल राइट लाइक दिस, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड देन द कैश अकाउंट। So these are the simple these are the basic examples related to the journal, how to pass the journal entries। तो इसके बाद भी कुछ एंट्रीज हम आपके साथ लेके आएंगे जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो then hit the like button, share the video and subscribe the channel. Thank you.